जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से एक नए सीरीज की शुरुआत हो रही है जो स्टैटिक जीके का है। इस सीरीज का नाम रखा गया रैपिड फायर। तो दोस्तों, इस सीरीज का आप बेनिफिट उठाएंगे क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखे हुए तैयार की गई है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? ये आपसे पूछ रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको भाग 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में। और 7वीं अनुसूची जो बोल रहा है वो शक्ति का विभाजन है। आप जानते हैं कि संघ सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, राज्य सूची होता है। वो 7वीं अनुसूची में संविधान के भाग 4 DPSP। 9वीं जो है वो भूमि सुधार से है। निम्नलिखित में तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, यानी 2 कार्यकाल पूरा करने वाले अब तक भारत के एकमात्र राष्ट्रपति। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। बीबी गिरी भी भारत के राष्ट्रपति के पद पे चौथे राष्ट्रपति थे भारत के। संसद के आपका क्वेश्चन नंबर है 4। संसद के दोनों सदनों की बैठकों की सभापति कौन करता, मतलब उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करता है। राष्ट्रपति बैठक को बुलाता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो लोकसभा के कितने? तो लोकसभा के 2 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था संविधान की संकल्पना का उद्भव ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित है। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू संघीय अध्यक्ष। 8वां नंबर प्रश्न है,
8वां नंबर प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। संसद आर्टिकल 79 में है, मंत्रिमंडल की एक बार चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, ठीक है, इसमें एक बार होते हैं, यानी आर्टिकल 75 में पीएम की चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? तो 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, और 75 है प्रधानमंत्री के बारे में, यानी मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, 93 अनुच्छेद, भारत के राष्ट्रपति 52, और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के दोनों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। आर्टिकल 108 के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, लेकिन इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। 11वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी को भारतीय मतदान करने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 की गई थी। 12 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 65, 62 में हाई कोर्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा वो होगा। चुनाव, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। वर्तमान में सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो आप जानते हैं कि हरियाणा व पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है। केरल हाई कोर्ट कहाँ है? एर्नाकुलम में। तमिलनाडु का चेन्नई में। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में। महाराष्ट्र का मुंबई में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? विधानसभा जिन राज्यों में द्विसदनात्मक होता है वहाँ पे राज्य विधानसभा जो होता है, विधान परिषद, राज्य विधान परिषद क्या होता है? अपर हाउस होता है। तो उनका जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। अभी बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। 12 सदस्य कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? देखिए ऑप्शन नंबर ये है, साइमन कमीशन का प्रस्ताव 1927, क्रिप्स प्रस्ताव 1942,
माउंटबेटन योजना 1947, जिसके तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन 1946 आया था। ठीक है, इसके अनुसार भारत में संविधान सभा का गठित की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन करता है? उसको भी राष्ट्रपति करते हैं कॉलेजियम की सिफारिश पे। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 10। दो तरह की मेंबरशिप होता है, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। अस्थायी की संख्या 5 और अस्थायी की संख्या 10। ये अस्थायी जो सदस्य देश होते हैं वो महासभा द्वारा चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। और परमानेंट की संख्या 5 होती है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में अब तक ऐसे मात्र 2 उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे 1950 से लेकर 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। हिदायतुल्लाह देश के 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इक्कीसवां नंबर क्वेश्चन आपसे है, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। सबसे ज़्यादा अभी किस में है? यूपी में है सबसे ज़्यादा वर्तमान में। और मिनिमम कितना होता है? 60। लेकिन आपका गोवा अपवाद है 40 और सिक्किम उसमें 36 है। ये अपवाद है दोनों। अधिकतम 500, न्यूनतम 60, लेकिन अपवाद है गोवा 40 और सिक्किम 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो जब हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे इसे शामिल किया गया था। ये रसिया के संविधान से लिया गया। उस समय जब लागू हुआ था 1976 में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। इसे भाग 4 ये में शामिल किए गए हैं। अगर आर्टिकल की बात करेगा तो 51 ये। 23वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नोक्त भाषाओं में कौन सी विनिर्दिष्ट नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? बाईस भागा है। ठीक है, उसमें से जो है अंग्रेजी है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। सिंधी 21वें संविधान संशोधन 1967 में उसको शामिल किया गया। संस्कृत तो जो था वो मूल संविधान में है। और डोगरी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 आप है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में किसको संबोधित करेगा? तो वो अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं।
5 देश है, कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। ये जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इन 5 देशों के पास वीटो शक्ति होती है, ठीक है। यानी यूएसए, यूके, रूस। देखिए अपना इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यूएसए हो जाएगा, रूस होगा, यूएसए 1, रूस 2, यूके 3, फ्रांस 4, जर्मनी 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।